अस्सलाम वालेकुम डीएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद नासिर। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान में जो लोग रहते बसते हैं, ख़ुसूसन गरीब लोग और जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनसे हम मालूम करते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से आप लोग कितने मुतासिर हुए। आइए चलते हैं बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त लॉकडाउन की वजह से जो मसाइलों का सामना है, इस वक्त हम एक फ़ैमिली के साथ बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन के बाद आपकी जो रूटीन की लाइफ है उस पर क्या असर पड़ा है। लॉकडाउन को इसमें यह है कि मैं तकरीबन घर में बैठा हूँ, घर से बाहर निकलना, कोई सामान लाना होता है घर का, वो लेकर आ जाता हूँ मैं। उसके अलावा घर में मुस्तकिल बैठा हुआ हूँ, ये कि बच्चों के साथ टाइम गुजार रहा हूँ और जो घर का कुछ काम है वो कर देता हूँ। बस अच्छा ये है कि लॉकडाउन से ये है कि बच्चों के साथ टाइम गुजारने का टाइम मिल गया है, ये हुआ है। जी, मुश्किलात का सामना तो बहुत है क्योंकि मेरा टाइम जो है बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ हो गई है, रूटीन बहुत टफ़ हो गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ गई हैं और हस्बैंड प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। बच्चों की फरमाइशें बढ़ गई हैं, तालीम बिल्कुल बच्चों की नहीं है और बच्चे घर में पढ़ते नहीं हैं, कहते हैं कि अभी स्कूल नहीं है, ट्यूशन नहीं है, तो फिर हम घर में भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी है। और बर्डन बहुत पड़ गया है, डिप्रेशन बहुत हो गई है, हर तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया है। बस अल्लाह पाक इस चीज़ को ख़त्म करे और हम नॉर्मल लाइफ गुजारें। प्लस पॉइंट ये है कि हस्बैंड की हो गई है कि मतलब घर में हम लोग एक साथ वक्त गुजारते हैं, एक अच्छा टाइम गुजारते हैं, तो ये होता है कि अच्छा लगता है, लेकिन फेड अप भी हो जाते हैं इस चीज़ से कि आखिर कब तक ये चीज़ चलेगी, और बच्चे भी फेड अप हो जाते हैं, तो ये होता है ज़रा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तीनों बच्चे बैठे हैं। इनसे मालूम करते हैं कि इनको जो छुट्टियां मिली हैं इसमें कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। हम लोग लूडो खेलते हैं, हम तीनों भाई बहन बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलते हैं और मज़ा करते हैं। तो पढ़ाई नहीं करती? पढ़ाई भी करते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी है क्योंकि आफ्टर छुट्टियां जो हैं वो फिर एग्ज़ाम भी होने हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करी भी आपने? जी। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं दूसरी फैमिली के घर मौजूद हूँ। आइए इनसे बात करते हैं कोरोना वायरस के तुफ़ैल जो छुट्टियाँ मिली हैं वो किस तरह अपने छुट्टियों को किस टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। पेरेंट क्या कर रहे हैं सर, घर में बैठे बैठे बेजार हो गए हम लोग। तो लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं और जो बेचारे लॉकडाउन के अंदर बैठे हुए हैं वो समझो बेवकूफ़ हैं एक तरीके से। नीचे तो फुल रश लगा हुआ खाने पीने की अशिया के ऊपर। लॉकडाउन तो समझ ही नहीं आ रहा हमें कि क्या लॉकडाउन है। हम अपनी सिर्फ दुकानें बंद करके बैठे हुए। इससे तो लगता नहीं है कि ये इस तरह कंट्रोल में होगा, किसी के कंट्रोल में आएगा ये, ऐसा लगता नहीं है भाई। यही है कि हम अब घर के काम काजों में हाथ बढ़ा देते हैं अपनी वाइफ का, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, उनके साथ कभी लूडो खेल लिया, कभी गपशप भी लगा ली। क्या करें हम उनके साथ, घर के जो बहुत सारे काम हैं जो रह जाते थे पेंडिंग के थे सारे, अब वो इस दौरान में वो हो रहे हैं। है सदाकत है इन्होंने, क्योंकि बहुत से छोटे मोटे काम जो छोटी मोटी सफाइयाँ होती हैं जो मतलब रह जाती हैं, कभी मौका ही नहीं मिलता करने का, तो वो बहुत तफसीली सफाइयाँ भी हो गई। छोटे मोटे काम ये करना, ये जोड़ना जो रह जाते, ये हैंडल निकला हुआ है, टूटा पड़ा है काफ़ी अरसे से, किसी को ख्याल ही नहीं है उन चीज़ों का, तो वो सारे काम हो गए हमारे। नहीं, एक्चुअली अगर आप हमारे स्कूल के उस पर बात करें ना, तो हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया तकरीबन 26 फरवरी से स्कूल्स बंद किए गए थे, तो हमें तो काफ़ी इंटरवल्स में मिला। 26 को स्कूल का अनाउंस हुआ, 27-28 मिला, फिर उन्होंने बोला 13 मार्च तक है, तो यानी कि हमें काफ़ी इंटरवल्स में ऑन एंड ऑफ हम गए आए, और अब तकरीबन 13-14 दिनों से हम मुस्तकिल घर में हैं। तो मैं तो पर्सनली, मैं दूसरों का तो नहीं जानती, लेकिन मैं बेजार हो चुकी हूँ उस लॉकडाउन से, और मुझे अगर मौका मिले, मुझे कहा जाए अभी आपका जो है ऑफिस खुल गया आप जाइए, तो मैं चली जाऊँगी। क्योंकि जो छुट्टियों का मज़ा होता है ना, वो काम के साथ होता है। शुरू में तो 1-2 दिन बड़ा मज़ा आया, हमने अपने काम भी किए, फ्रिज की सफाई की, जाले साफ़ किए, ये किया वो किया, लेकिन अब वो मज़ा नहीं रहा। हम अभी चाहते हैं कि अपनी रूटीन की तरफ वापस जाएं। नहीं, ये बजट बढ़ गया हमारा, बजट बढ़ गया, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग मुस्तकिल घर पर हैं, और मुस्तकिल थोड़ी थोड़ी देर में सबको भूख लग रही है। सब जैसे नाश्ता किया 11-11:30 का टाइम, क्योंकि हमारे घर में वो रूटीन नहीं है कि सब 12-1 बजे तक सोए। हमारे यहाँ 9-9:30 पे सब उठ जाते हैं। उठ गए, नाश्ता हो गया, 11-11:30 बजे फिर भूख लगी, खाना खा लिया, शाम की चाय, फिर भूख लग रही है। तो यानी कि खाना पीना बढ़ गया है, तो बजट अपसेट हुआ है हमारा। तो बजट जो है वो अपसेट है, बढ़ गया खर्चा,
अखराजात बढ़ गए हमारे। स्टडीज़ तो देखें एक तरीके से कंटिन्यूएशन में आ गई थी। लॉकडाउन के 1-2 हफ्ते में ही हमें ये था कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता दिया गया था, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब ज़ाहिर है आपके सामने टीचर नहीं है, टीचर के सामने स्टूडेंट नहीं है, इंटरेक्शन कम हो गया है, इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। ऊपर से कनेक्टिविटी इशू बहुत होता है पूरे, मतलब हमारे कराची शहर का ऐसा ही है, कभी किसी के सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, टीचर का वाईफाई बंद हो रहा है, हमारा बंद हो रहा है, बहुत मुतासिर हो रही है स्टडीज़। अलबत्ता समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम्स भी हो जाएं, अगर हो जाते हैं तो बेहतर है, वरना अभी सेमेस्टर तो समझ लें कि अभी लटक ही रहा है, झूल रहा है, बस दो इधर या उधर, या तो पास है या फिर उसको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। जी नाज़रीन, आपने देखा कि फैमिली का कहना था कि अब हम पहले तो लॉकडाउन में हमें बड़ा मज़ा आया, लेकिन अब हम आस्ते आस्ते फैड अप हो रहे हैं, और उन्होंने हुकूमत से बहरहाल अपील करी है कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद नासिर, DNN न्यूज़, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।